हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, यदि वो चाहे, इस शब्द पर आज हम परमेश्वर की महिमा करेंगे कि यदि वो चाहे। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद, खुदा परवरदिगार, काल पुरख, सर्वशक्तिमान, परम प्रधान, हम आपके साए में बैठे। खुदावंद, यदि तू चाहे तो हम जीवन भर आपकी स्तुति करेंगे। यदि तू ना चाहे तो आपकी मर्जी पूरी होती है, हम कुछ नहीं कर सकते। आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। आप आइए और अब पिता परमेश्वर यहोवा के वचनों को जो हर रोज की तरह हमें मिलता है प्रचार करना है। हमारा मुंह बन के बोलिए, क्योंकि यदि आप बोलते हैं तो ये संसार बच जाएगा। यदि मनुष्य बोलते हैं तो ये विश्वास ना करेंगे। पुत्र आत्मा जी, इन वचनों को आपके द्वारा जो मेरे मुख से बोले जाएंगे, वो लोगों के हृदयों में जाकर एक ऐसे बर्फ के गोले की तरह लगेंगे जो आग से भरा हुआ, और वो उनकी बुराई को नाश कर देगा और लोग उस सच्चाई को जानेंगे और सच्चाई उनको आजाद करेगी। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया। सुनिए, हम आपसे आज जो विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि आप में सुनने वाले कुछ ऐसे हैं कि वो परमेश्वर की ओर से खास तौर पर सिरजे हुए। हालेलुया। इसलिए हम हर उस बात को पितर आत्मा जी की सहायता से बोलने की कोशिश करते हैं कि पितर आत्मा जी हमारे मुख से हर वचन को बोलें, ताकि सुनने वालों पर आशीष हो। हमारा प्रभु यीशु कहता है, क्या कहता है कि यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहे तो वो अपने आप से इनकार करे। क्या ये बात किसी मनुष्य के मुख से निकल सकती है? कभी नहीं निकल सकती, क्योंकि वचन कहता है कि मनुष्य पर भरोसा मत करो, उस पर विश्वास मत करो, केवल परमेश्वर पर भरोसा करो। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो आप अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप देते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये शब्द एक यदि, जिसका मतलब है होप, उम्मीद, आशा, कि यदि ऐसा होता तो मैं ये करता, यदि ऐसा होता तो मैं ये करता। लेकिन कोई नहीं जानता कि ये शब्द मनुष्यों के लिए नहीं, परमेश्वर की ओर से कहा गया है। आप जानते हैं कि कोई भी मनुष्य अगर ऐसा शब्द इस्तेमाल करता है तो वो परमेश्वर को अपने ऊपर चारों तरफ से आने की दावत देता है। वो अपना आप छोड़ देता है, इनकार कर देता है, और परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है। अगर मनुष्य कहता है कि यदि मैं अमीर होता, अरे यदि तुम गधा होता तो क्या हो जाता। अमीर होना कोई खासियत नहीं है। क्यों? ये धन हाथों की मैल है। आप जितना रगड़ोगे उतना ये बढ़ेगा। अगर हाथ धो लोगे तो ये चला जाएगा, लेकिन आप पर प्रभु का अभिषेक भरपूरी से आएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब इस बात को और गौर से सुन लीजिए। हम पहला वचन पढ़ेंगे, मत्ती की इंजील 8वां अध्याय, उसी 1 से 4 आयत तक, कि यदि, क्यों कहा जाता है
जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे। हालेलुया। अब इस वचन को आप सुन लीजिए कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने क्या किया? उसने अपने आप से इनकार कर दिया और अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दिया कि जो तेरी मर्जी है वो मेरे जीवन में पूरी हो जाए। हालेलुया। सुनिए, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। क्यों? उसने अपने आप को उसके हाथों में सौंप दिया था। लेकिन हमने YouTube पर कई बड़े बड़े प्रचारकों से एक बात सुनी है कि आप ऐसा शब्द मत इस्तेमाल करो यदि, इसका मतलब है कि वो आपको गलत मार्ग पर ले जाती है। कि यदि परमेश्वर चाहे तो मैं सदा उसके छाए में रह सकता हूं, अगर वो ना चाहे तो नहीं रह सकता। क्योंकि हमें अपने आप को यदि इनकार करना है तो ये शब्द हमको बोलना ही पड़ेगा। हालेलुया। सुनिए, इसलिए यीशु ने उससे कहा कि देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। अब आप जान लीजिए कि गवाही क्यों होती है। क्योंकि हम अपना इनकार करते हैं और उसके हाथों में अपने आप को सौंप देते हैं। लेकिन यीशु कहता है कि मेरी मुनादी मत करो। किसकी करो? परमेश्वर की, जिस पर आपने भरोसा किया है। हालेलुया। सुनिए, मत्ती की इंजील 9वां अध्याय उसकी 20 से 22वीं आयत तक सुनिए। और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। अब क्या किया उसने? वो हमेशा जिस बात को सोचती थी उसने उस बात को पूरा किया। कैसे? उसने सोचा था कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो निरोग हो जाऊंगी, अच्छी हो जाऊंगी। वो 12 वर्ष से लहू की बीमारी से पीड़ित थी। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यदि का मतलब आप जान लीजिए कि अपने आप को उसने भी परमेश्वर की वस्त्र की छोर तक रखा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं की। उसने क्या कहा कि अगर मैं उसके वस्त्र की छोर का मतलब क्या है कि अगर उसके वस्त्र का धागा भी मेरे हाथ में आ जाए तो कितनी कृपा हो जाए प्रभु की। हालेलुया। सुनिए, यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री, ढांढस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। विश्वास क्या होता है? हम कह देते हैं यदि प्रभु चाहे आज हम रसगुल्ले खाएंगे, तो आप इंतजार कीजिए, वो आपको जरूर खिलाएगा। चिंता मत कीजिए, लेकिन उस पर विश्वास कीजिए और अपने आप को उसके हाथों में सौंप दीजिए। अब और वचन सुनाते हैं। मत्ती की अंजील 12 अध्याय उसकी 6 से 8वीं आयत तक सुनिए।
पर मैं तुमसे कहता हूं कि यहाँ वह है जो मंदिर से बड़ा है, यदि तुम उसका अर्थ जानते। क्योंकि लोग उसको बहुत बुरा समझते थे, उस पर विश्वास नहीं करते थे और उसकी हर बात में वो नुक्स निकालते थे। इसलिए उसने कहा कि यदि के मतलब है कि यदि तुम परमेश्वर पर विश्वास करो, भरोसा करो और मुझे उसका बेटा जानो। हालेलुया। सुनिए, तो मैं दया से प्रसन्न होता हूं, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। मनुष्य का पुत्र तो शब्द के दिन का भी प्रभु है। क्योंकि वो उसको बुरा कहते थे, निर्दोष नहीं दोषी ठहराते थे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब इस बात को आप जान लीजिए कि आप यदि अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में समर्पित कर देते हैं, तो आप अपनी हर इच्छा, हर कामना, हर जरूरत को भूल जाइए। क्योंकि वो वचन में कहता है कि जिस रास्ते पे तुम चलना चाहोगे उस रास्ते में तुम्हारी अगुवाई करूंगा, यदि तुम मेरा हुक्म मानोगे। हालेलुया। सुनिए, वचन निकालिए, मत्ती की इंजील 12 अध्याय उसकी 73 आयत में क्या लिखा है। तो है ही नहीं, हाँ 33, सॉरी माफ कीजिएगा। तो उसमें लिखा है कि यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो। अब पेड़ कौन है? पेड़ हमारा प्रभु यीशु मसीह है और हम उसकी डालियां हैं, शाखाएं हैं। यदि यीशु बुरा है तो हम भी बुरे हैं, यदि यीशु अच्छा है तो हम भी अच्छे हैं। क्यों? उसने एक शब्द में कहा है, यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय उसकी 16वीं आयत में, कि तुमने मुझे नहीं चुना। यहां पर आप सब अपना अपना नाम लेकर इस वचन को बोलो। मैं जैसे बोलता हूं, चोपड़ा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है कि तुम्हारा फल बना रहे और तुम जाकर फल लाओ। यानी कि तुझे मैंने ठहराया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, और जो कुछ पिता से मेरे नाम से मांगो वो तुम्हें दे। अब आप जान लीजिए कि हम उसके नाम से क्या मांगेंगे, कि हम प्रभु तेरे जो तू पेड़ है, हम तेरी डालियां बनी रहें, हम सूखे नहीं, हम फलदार बने, ताकि परमेश्वर हमको काटे नहीं, छांटता रहे। छांटने का मतलब है कि वो जो हमारे ऊपर बुराई की टानी निकलती है वो उसको अपनी कैंची से काटता रहता है, ताकि उसकी जगह नई टहनी निकले और हम फलदार बने। यदि इसके बारे में हम इसलिए आज बात करते हैं कि ये हमारी कोई समझ या अकल नहीं है कि ये वचन हम अपनी मर्जी से बोल रहे हैं, नहीं, ये हमेशा परमेश्वर की ओर से ही होता है, जिसको हम और आप नहीं जानते, नहीं समझते। क्योंकि कई लोग आपके साथ बैठे हुए इन वचनों को सुनते हैं, लेकिन उनको कई बार समझ नहीं आता है। इसलिए वो आज इस बात को दोहराएं कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो हमारी अकल समझ खुल जाए, हमको तू अकलमंद कर दे। यदि तू चाहे, समझे आप, तब वो कहेगा हाँ मैं चाहता हूं तुम अकलमंद बनो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए,
मत्ती की इंजील 18 अध्याय उसकी 15 से 17 आयत तक निकालिए। 18 अध्याय उसकी 15 से 17 आयत तक सुनिए। 15 से 17। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया है। अब आप जानिए कि आपके भाई से आपकी बनती नहीं है, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि अपने आप को खाली कर, नील कर, अपना सर झुका, उसके पास जा और उससे गलती की हो या ना गलती हो क्षमा मांग। हाँ भाई, मुझे क्षमा कर दे। अगर तुझे मेरी बात का बुरा लगा हो, यदि तू मुझसे नाराज है, शोकित है, तो मैं क्षमा मांगता हूं। हालेलुया। अब देखिए वहां लिखा है, यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। यदि वह ना सुने तो 1-2 जन को अपने साथ और ले जा, हर एक बात को 2 या 3 गवाहों के मुख से निश्चित की जाए। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। ये वचन यदि जो है अपने आप को खाली करके परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। और इस बात में एक खास वचन जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है मत्ती की इंजील 26 अध्याय। उसमें बहुत बड़ी बात है जहां प्रभु यीशु मसीह खुद अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देता है। अब आप जान लीजिए कि ये वचन यदि यीशु मसीह कहता है तो आप लोग क्यों नहीं कह सकते। 39वां वचन मत्ती की इंजील उसका 26वां अध्याय, ध्यान से सुनिए। वो कहता है, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके। अब आप देखिए कि यीशु मसीह खुद अपने आप को खाली कर रहा है, नील कर रहा है, मिट्टी बना रहा है। मिट्टी का मतलब ये नहीं कि क्योंकि वो मनुष्य के शरीर में था, उसने सब कुछ पिता के हाथों में सौंप कर उससे विनती की, क्योंकि वो प्याला बहुत दुखों से भरा हुआ था, बड़ा कष्टों से भरा हुआ था, जिसको आम मनुष्य कभी सोच नहीं सकता कि यदि उसको वो पिला दिया जाए तो उसका क्या हाल होगा। उसने कहा कि यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा हो। अब आप जान लीजिए कि यदि का शब्द अगर परमेश्वर का पुत्र जो परमेश्वर होते हुए भी दास का रूप बना सकता है और अपने आप को खाली कर सकता है और परमेश्वर के हाथों में सौंप सकता है, तो आप और हम किस खेत के शलगम हैं, मूलियां गाजरें हैं। अरे छोड़ दीजिए सब कुछ, सारा अहंकार, और अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप कर उसे कहिए कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो हम तेरे इन वचनों को चबा चबा कर खाएं, हमारे दांतों को मजबूत कर दे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावन खुदा, परवरदिगार, अकाल पुरख, सर्वशक्तिमान, परम प्रधान, हम आपके साय में आए हैं और यही शब्द आपसे कहते हैं कि यदि हमारा परमेश्वर चाहे तो वो हमको उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने को देता है और उत्तम से उत्तम जीवन देता है और हमारी हर इच्छा को वो पूरा करता है, यदि हम अपने आप को उसके हाथों में सौंप देते हैं।
हे परमेश्वर, पितर आत्मा जी की सहायता से हमने वो सब बातें जो आपने हमें दी थी हर रोज की तरह हमने प्रचार में आपके लोगों बेटे बेटियों तक पहुंचा दिया है। अगर ये लोग इसी शब्द में अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं और कहते हैं, हे प्रभु यहोवा, यदि तू चाहे तो हमको शुद्ध करते पाक कर सकता है। हालेलुया। तो प्रभु तू इनको शुद्ध और पाक करो। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।